हाथ जोड़ करके एक निवेदन करूंगा, धर्म पथक चैनल के माध्यम से प्रत्येक सनातन धर्म के वासियों से, प्रत्येक सनातन धर्म में जीने वालों से केवल गौ माता की जय ही मत बोलो। आजकल हम लोग क्या करते हैं, गौ माता की जय, गौ माता की जय। जय बोलने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यदि हिंदू हो, यदि सनातनी हो, हिंदू धर्म को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, तो हे हिंदू धर्म के वासियों, प्रत्येक हिंदू घर में कम से कम एक गौ माता जरूर होना चाहिए, जरूर से जरूर होना चाहिए। क्या मैंने गलत बोला? क्या मेरी बात गलत है? यदि मैंने कहा कि प्रत्येक हिंदू के घर में एक गौ माता होना चाहिए, तो दोनों हाथ उठा के ताली जरूर बजना चाहिए। कौन है गाय माता? गाय माता कौन है? क्या गाय माता मवेशी है? क्या गाय माता ढोर है? क्या गाय माता जानवर है? मैं बहुत अच्छे से निवेदन करना चाहता हूं, गाय माता ना तो ढोर है। गाय माता को ढोर कहना बंद कर दीजिए। जो लोग गाय माता को ढोर कहते हैं, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, गौ माता को भूल करके भी ढोर मत कहना। ये बहुत बड़ा पाप लगेगा, ये बहुत बड़ा अपराध है यदि आप गाय माता को ढोर बोलते हो तो। गाय माता ना तो जानवर है। गाय माता को भूल करके भी कभी कोई जानवर मत बोला करो। यदि गाय माता को कोई जानवर बोलता है, ये भी अपराध है, ये भी पाप है। गाय माता ना तो ढोर है रामपुर वासियों, गाय माता ना तो जानवर है, और गाय माता ना तो मवेशी है। ध्यान रखना। अपितु सत्यता क्या है? सत्यता यही है कि गौ माता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की सगी माँ है मेरे प्यारे। यदि गौ माता नहीं होती तो भगवान राम की दशा क्या होती? यदि गौ माता नहीं होती, भगवान श्री कृष्ण की दशा क्या होती? तो गाय माता को ढोर मत बोला करो, गाय माता को जानवर मत बोला करो, गाय माता के लिए मवेशी मत बोला करो। वेदों की भी सगी माँ है गाय माता। गवाम ही तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा। लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मा ताशं प्रणामं सततं च कुर्यात्। एक बात बोलूं, दुनिया का जो अपवित्र होता है, हमारी गाय माता का तो वो भी परम पवित्र है। जैसे गौमूत्र, गौमूत्र और गाय माता का गोबर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में गौ माता के अलावा किसी भी प्राणी का गोबर पवित्र माना गया है क्या? बोलो जी। गाय माता के अलावा किसी भी प्राणी का मूत्र पवित्र माना गया है क्या? बोलो। गौ माता के मूत्र में साक्षात माता गंगा का निवास है, और गाय माता के गोबर में साक्षात भगवती माता लक्ष्मी का निवास कहा गया है मेरे प्यारे। जो रोज गंगा स्नान करने न जा पाते हो, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। जो रोज गंगा स्नान करने नहीं जा पाते, लेकिन उनके मन में भावना है, उनके मन में श्रद्धा है कि मुझे रोज गंगा में स्नान करना है,
तो जब आप अपने घर में रोज स्नान करते हो, बाल्टी में जल भरते हो, उस जल में आप एक बूंद गाय माता का मूत्र मिला लीजिएगा और फिर स्नान करिएगा। आपको रोज घर बैठे गंगा मैया में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। प्यारे माताओं, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, जिनके घरों में रोज प्रातः काल सूर्य उदय के पहले दरवाजे पर गाय माता के गोबर से लीपा जाता है ना, सूर्य उदय के पहले जिनके घरों में, जिनके घर के मुख्य दरवाजे को गाय माता के गोबर से लीपा जाता है, उनके घरों में माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए निवास करती है। उनके घर को छोड़ करके लक्ष्मी माता कभी जाती नहीं है। आजकल हम लोग तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कमलेंद्र भैया, हम लोग इतने स्वार्थी हो गए आज के समय में। जब तक गाय माता दूध देती है हम लोग उसकी सेवा करते हैं। जब तक गाय माता दूध देती है हम लोग उसको सानी बना के खिलाते हैं। जब तक गाय माता दूध देती है हम उसको भूसा में खल मिलाकर खिलाते हैं। लेकिन जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो या तो हम उसके लिए कम पैसों में बेच देते हैं, और यदि कम पैसों में भी कोई लेने वाला नहीं मिलता है तो हम गाय माता को ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपने गाय माता को छोड़ दिया, दूध पीने के बाद में गाय माता रोड पर चली जा रही थी, पीछे से कोई ट्रक वाला आया, गाय माता के पैर पर ट्रक का पहिया चढ़ा करके चला गया, गाय माता रोड के नीचे जाके गिरी, उसका पैर टूट गया है, उसके खून से, उसके पैर से खून की धारा निकल रही है। वो गाय माता तड़प रही है, रो रही है, और रोते रोते तुमसे एक प्रश्न कर रही है, कह रही है मेरे बेटा, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे सेवक, मैंने तुम्हारे लिए दूध पिलाया, मैंने तुम्हारे लिए दूध दिया, और दूध के बदले में तूने मुझे खून दिया, मुझे खून के आंसू रुलाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, रामपुर में यहाँ पर संभ्रांत सम्मान्य बुद्धिजीवी वर्ग विराजमान है। धर्मपथ चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जन्म देने वाली माँ से भी यदि हमारे ऊपर ज्यादा ऋण किसी माँ का चढ़ा है तो वो गाय माता का ऋण चढ़ा है मेरे प्यारे। जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा ऋण चढ़ा है गाय माता का। अब आप कहोगे कैसे? जन्म देने वाली माँ तो 1 साल तक दूध पिलाती है ना, जन्म देने वाली माँ ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक दूध पिलाती है ना, जन्म देने वाली माँ ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक दूध पिलाती है मेरे प्यारे। लेकिन गाय माता तो वो माँ है मेरे प्यारे कि जिस दिन तुम्हारी पहली श्वास निकलती है, अर्थात जिस दिन तुम्हारा जन्म होता है, तो जन्म से तुम्हें दूध पिलाना प्रारंभ करती है, और जब तक तुम धरती माता पर रहते हो तुम्हारी आखिरी श्वास तक गाय माता तुम्हें दूध पिलाती है। तो ऐसी माँ के साथ में ऐसा करोगे कि दूध पीने के बाद उसको छोड़ दोगे, कम पैसों में लेने वाला मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दोगे, ये बहुत बड़ा पाप लगेगा। केवल गाय माता की जय जयकार मत करो, बल्कि सनातन धर्म के वासियों हाथ जोड़ करके मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, यदि हिंदू हो, सनातन धर्मी हो, तो एक घर में कम से कम एक गौ माता जरूर रखो और गौ माता की सेवा जरूर करो ईमानदारी से। ये जो बूचड़ खाने देश में खुल रहे हैं, खुले हैं या खोले जा रहे हैं, ये बूचड़ खाने हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश के लिए कलंक है, कलंक कलंक। बूचड़ खाने सबसे बड़ा कलंक। मांस निर्यात भारत की ऋषि और भारत की कृषि परंपरा पर एक बहुत बड़ा कलंक है मेरे प्यारे।
मांस निर्यात घाटा पूर्ति का एक बहुत बड़ा घटिया तरीका है। सरकार से निवेदन यही करना चाहूंगा मैं, प्रदेशों की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, कि मांस निर्यात सदा सदा के लिए धरती माता से, विशेष करके भारत से बंद होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्या? मेरी बात आपको गलत लगी क्या? यदि मांस निर्यात बंद होना चाहिए तो दोनों हाथ उठा के ताली बजना चाहिए। मांस निर्यात भारत की ऋषि और भारत की कृषि की परंपरा के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। मांस निर्यात घाटा पूर्ति का सरकार का एक बहुत घटिया तरीका है। सरकार से करबद्ध निवेदन है, रामपुर की व्यासपीठ से, माता मनोरमा के तट से, भगवान श्री मंगलेश्वर के पावन दरबार से, इन संतों के सानिध्य में, जनप्रतिनिधियों के पावन सानिध्य में सरकार मांस निर्यात बंद करे। और यदि इससे सरकार को घाटा लगता है तो हम संत महात्मा अपने भक्तों के दरबार में जा करके भीख मांगेंगे और आपके घाटे को हम भरपाई करेंगे। लेकिन मांस निर्यात बंद होना चाहिए भारत से। भारत के माथे पर कलंक है गौ माता का वध, भारत माता के माथे पर कलंक है ये गौ माता का मांस निर्यात होना। हिंसा और क्रूरता को बढ़ावा देने वाली सरकारों का असमय पतन हुआ है। इतिहास साक्षी है मेरे प्यारे, इतिहास साक्षी है। बूचड़ खाने की स्थिति देखी कभी किसी ने जाकर के उन बूचड़ खानों में? यदि एक बार बूचड़ खानों में गाय माता का दुख देख लोगे, गाय माता की तकलीफ देख लोगे, तो कभी भी गौ माता को दूध पीने के बाद में छोड़ोगे नहीं। मैंने देखा है, जब मैं संत समाज के साथ में कई बूचड़ खानों को बंद करवाने के लिए गया, उन बूचड़ खानों में जाकर के जब मैंने गौ माताओं की दशा देखी, कौन कहता है गाय माता बोलती नहीं है? कौन कहता है इंसान के जैसी गाय माता के मुंह से आवाज नहीं आती है? किसी बूचड़ खाने में गाय माता को देखिएगा और गाय माता की तकलीफ को देखिएगा, तब पता पड़ेगा, तब आप कहोगे गाय माता भी बोलती है। मालूम बूचड़ खाने में क्या होता है? गौ माता के साथ में कितना अत्याचार किया जाता मालूम है आपको? एक गैलरी होती है जहां पर केवल अनिल भैया 20 गौ माताओं की जगह होती है स्वामी जी, लेकिन उस 20 गौ माताओं की जगह में कम से कम 40 गाय माताओं को बांधा जाता है। 20 गौ माताओं की जहां पर जगह है वहां पर 40 गौ माताओं को बांधा जाएगा। कभी हो सकता है कि किसी गाय माता का सींग किसी गौ माता की आंख में जाता है, आंख फूट जाती है। किसी गाय माता का सींग किसी गौ माता के थन में चला जाता है, उनका थन फट जाता है। लेकिन वो आतंकवादी, वो पापी, वो राक्षस बूचड़ खाने वाले मालूम है इतने पर भी दया नहीं करते। उन गौ माता के ऊपर खोलता हुआ उबलता हुआ उनके ऊपर गर्म पानी डालते हैं। जैसे गर्म पानी उबलता हुआ गाय माता के ऊपर गिरता है, उनकी ये जो खाल है वो शरीर छोड़ देती है। लेकिन इतने पर भी जब गौ माता के शरीर से खाल नहीं निकलती है तो पापी दरिंदे गौ माता को उल्टा लटकाते हैं और फिर से गर्म पानी डालते हैं, डंडों से पिटाई करते हैं, उनकी खाल निकालते हैं। गाय माता चिल्लाती है, गाय माता रोती है, गाय माता पुकारती है, हे गोपाल, हे गौ सेवक, मुझे बचा लो, आज मेरे प्राण दुख में है, मुझे बचा लो, आज मेरे प्राण दुख में है। ध्यान रखना, जब तक धरती माता पर गौ वंश है तब तक कलयुग आ तो गया है, लेकिन कलयुग अपना प्रकोप दिखा नहीं पा रहा है। जिस दिन गौ माता का वंश धरती माता से समाप्त हो जाएगा, ये पापी कलयुग अपने पूरे प्रकोप के साथ में प्रहार करेगा और उस समय हम कहीं कहीं बचेंगे मेरे प्यारे।
गौ वंश की रक्षा होना चाहिए। सनातन धर्मियों से मैं इस पावन व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में कुत्ते तो पालते हो, लेकिन कुत्ते पालो या ना पालो, लेकिन अपने घर में एक गौ माता जरूर पालो मेरे प्यारे, जरूर पालो एक गौ माता। भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा और प्रत्येक मंच पर करता हूं, जब मैं राष्ट्रीय मंचों पर होता हूं या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर होता हूं या फिर आपके गांव शहर के मंचों पर होता हूं, तब भी भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गौ माता घोषित होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं। चलो रे